सीरियल तू आशिकी के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ जेडी पंक्ति को कमरे में बंद करके धमकी दे रहा होता है। तभी आहान वहां पहुंच जाता है पंक्ति को ढूंढते हुए। जैसे पंक्ति की मॉम देखती है आहान को तो कहती तुम जाओ यहाँ से, मैं पंक्ति को लेकर नीचे आ जाऊंगी। और तभी वो आहान को भेज देगी। पंक्ति दरवाजा खोल के देख लेती है कि यहाँ आहान आया था और तभी देखती है उसकी मॉम। तभी उसकी मॉम अंदर कमरे में आती पंक्ति को जोर से डांटने ही वाली होती है कि वो कहाँ गई थी, क्यों भीगी। तभी तब तक वो देखती है पीछे जेडी खड़ा है तो वो चुप हो जाती है। जेडी कहता है आप यहाँ से जा सकते हो, उसे भेज देता है। हाँ, ऋचा के पास जाएगा और बताएगा पंक्ति से अपने दिल की बात। वो कह नहीं पा रहा, ना ही उसे कुछ पूछ पा रहा है। तो ऋचा कहती तुम परेशान मत हो, मैं जाती हूँ पंक्ति को लाने के लिए। यहाँ पे देखेंगे जेडी पंक्ति के साथ होता है और तभी वहाँ पे पंक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और धमकी देने लगता है और कहता है तुमने किसी और के साथ आशिकी करने की कोशिश की ना तो देख लेना पंक्ति। और वो पंक्ति को बहुत धमकी देता है और कहता है तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मेरा है। अगर तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की ना तो मैं चिड़िया बना के पिंजड़े में मैं बंद कर दूंगा। और पंक्ति के हाथ को जोर से दबा देता। तभी ऋचा पहुंच जाएगी और पंक्ति को ढूंढेगी। जैसे ही ऋचा को देखेगी अनीता तभी कहेगी अरे ऋचा तुम यहाँ क्या कर रही हो, पंक्ति तो कपड़े बदल रही है, तुम जाओ मैं पंक्ति को लेकर आऊंगी। और तभी ऋचा को भी वहां से भेज देगी और जल्दी से जाएगी, दरवाजा खुलवाएगी और पंक्ति से कहेगी पंक्ति जल्दी से तो तैयार हो जा, यहाँ ऋचा आ गई थी। और तभी देखेंगे जेडी भी वहां से निकल गया होता है। तभी पंक्ति को डांटती और कहती तुम क्या कर रही हो पंक्ति, तुम ऐसे भीगी कैसे, तुम ऊपर टेरेस में क्या करने गई थी उस लड़के के साथ। और तभी कहती है उस दिन तुम्हें जेडी के साथ भीगना था, तुम्हें बहुत शर्म आ रही थी और इस लड़के के साथ भीगने में तुम्हें शर्म नहीं आई। इस लड़के के साथ तुमने अगर कोई मतलब रखा ना पंक्ति तो देख लेना। और बहुत धमकी देती है। पंक्ति यहाँ तैयार हो जाएगी और तैयार होने के बाद वो ऋचा के पास चली जाती है ऋचा से मिलने के लिए। तभी देखेंगे ऋचा अपने दुपट्टा को निकालती दुल्हन का जोड़ा और कहती पंक्ति तुम इसे लगाना, मैं देखना चाहती तू जब दुल्हन बनेगी तो कैसी दिखेगी। और पंक्ति को वो जोड़ा उड़ा देती है। पंक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती, ऋचा कहती है पंक्ति तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और आईने में दिखा रही होती तभी आहान आ जाता है पंक्ति को दुल्हन के जोड़े में देख के बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है और थोड़ी देर के लिए वो खो ही जाता है। यहाँ पे तभी उसे याद आता है कि एक तरफ आहान ने उसे आई लव यू कहा होता है, दूसरी तरफ जेडी ने उसके हाथ को जोर से दबा के उसे धमकी दिया होता है कि किसी और के बारे में वो नहीं सोच सकती। तभी वो दुपट्टा हटा देती है और कहती है अपनी खुशियाँ किसी के साथ नहीं बांटते ऋचा। और आहान को वो इग्नोर कर रही होती है। यहाँ पे देखेंगे कि वो उसकी मॉम आएगी तभी वो ऋचा को लेकर चली जाएगी और बोलेगी शादी का मुहूर्त हो गया है। तभी यह आहान को अपने पास देखती है पंक्ति तो काफ़ी वो घबरा रही होती है और वो आहान से कुछ भी बातें नहीं करती है। तभी देखेंगे ये लोग यहाँ पे नीचे सब आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे पंक्ति की जो मॉम अनीता है वो नहीं चाहती थी कि पंक्ति को ये बात पता चल जाए कि जेडी जो है वो आहान के चाचा है और ये बात उसे नहीं बताना चाहती थी। तभी वो कहती है पंक्ति तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम जाओ, तुम्हें धुएं से एलर्जी है ना। और कहती जाओ ऊपर बालकनी से खड़े होकर तुम देख लेना फेरे। और पंक्ति को वहां से जानबूझकर भेज देगी। पंक्ति अपनी बहन के साथ ऊपर चली गई होती है। तभी वहां पे देखेंगे कि आहान आ जाता है। तभी वो पंक्ति के पास आकर खड़ा हो जाएगा और तभी देखेंगे नीचे फेरे हो रहे थे, शादियां हो रही होती है। आहान और पंक्ति दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी आहान कहता है कि पंक्ति मैंने तुमसे जो कहा था ना, मैं उसका जवाब तुमसे नहीं मांग रहा हूँ कि तुम क्या जवाब देना चाहती हो। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ पंक्ति तुम जो भी मजबूरी में हो, जो भी बंधन में हो ना, मैं वो सारे बंधन और सारी मजबूरियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और वो उसे ऐसा प्रॉमिस करेगा।